Welcome to the Mathx Prime. तो चलें आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अच्छे तरीके से मुतालिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास आता है प्रोडक्ट लॉ। अब दरअसल ये हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है ताकि हम उसको ईज़िली ओवरटेक कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक नंबर है और वो बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दो नंबर आपस में कुछ इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप उनको बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन ऐड ईच अदर। पर इसके लिए शर्त ये कि दोनों की बेसिस का सेम होना लाजिम है। तो इसी के साथ अब हमारे पास दूसरा लॉ हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास है क्वोशंट लॉ। सेम एज इट इज़, इसमें भी हम एक नंबर ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि वो बिलोंग टू द एनी रियल नंबर। अब इसमें आपके पास ये होगा कि दो नंबर आपके पास जिस तरह प्रोडक्ट लॉ में दोनों मल्टीप्लाई में थे, इसी तरह क्वोशंट में ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड फ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि इन टर्म्स को आप ऊपर ले आएँ, ठीक है। जो नीचे वाली टर्म होगी जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ तो इनको जब ऐड करेंगे m माइनस n बन जाएगा। तो सिंपल अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पावर टू पावर लॉ। पावर टू पावर लॉ, इनके लिए भी वही है, कोई एक नंबर ले लें बिलोंग्स टू द एनी रियल नंबर। तो आप इस तरह कह सकते हैं पावर टू पावर, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर उसकी पावर है और दूसरा नंबर फिर एक पावर आ जाती है तो उसका मतलब ये पावर टू पावर हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें m और n, ठीक है। अब इसी के साथ आपके पास फोर्थ नंबर पे आता है पावर टू प्रोडक्ट लॉ। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए क्योंकि आगे इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे पास। तो अब पावर टू प्रोडक्ट से यहीं से आपसे ज़ाहिर हो रहा है साफ कि कोई दो नंबर होंगे आपके पास। मैं कह देता हूँ ए बी बिलोंग टू द रियल नंबर। अब ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब यही होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर पावर है। तो इसका मतलब ये कि ये होल पावर है, इस सारी पावर जो है इन सब के ऊपर भी इक्वली आ जाएगी। तो ए पावर एम डॉट बी पावर एम। तो इसके बाद आप ले लीजिए पावर ऑफ क्वोशंट लॉ, ठीक है। पांचवें नंबर पे आपके पास आ जाएगा पावर ऑफ क्वोशंट लॉ। तो पावर ऑफ क्वोशंट लॉ में जैसे आपने यहाँ पर किया था, दो नंबर थे आपके पास, तो इसमें भी आपने हूबहू ऐसे ही करना है। इसमें भी आप कह दीजिए कि आपके पास कोई से दो नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। तो लेट्स सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू द एनी रियल नंबर। तो आप इनको क्वोशंट में ले लें जैसे हमने पहले लिया था क्वोशंट लॉ में। तो पावर ऊपर एक ले लीजिए, इसका क्या मतलब है, ये पावर इन सब के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगी इस तरह। तो फिर इसके ऊपर आप क्वोशंट लॉ अप्लाई करके इसको ऊपर ले आइए और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके, प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर की बेसिस अलग हैं। अगर बेसिस सेम होती तो तब हम इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते थे। तो उसके बाद आप लीजिए नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ।
नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास ऐसा ही है। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ से मुराद ये कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज कोई भी रियल नंबर है, इसकी पावर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी, तो इसको पॉजिटिव आपने बनाना ही बनाना है, तो इसको आप नीचे ले जाएं, तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ बन जाएगा। तो नेगेटिव पावर ऑफ द क्वोशिएंट लॉ, ठीक है, अब हो गया। तो अब नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट लॉ। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लीजिए, जैसे देखने से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें क्वोशिएंट होगा और साथ में आपके पास लेट्स सपोज कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज दैट आपके पास ए बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, और वो क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और उनके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव पावर है, ठीक है, हमें ऊपर से ज़ाहिर हो रहा है यहाँ से। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है हमने, सिंपल ये कर सकते हैं, हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल टेन द साइन ऑफ द गिवन नंबर, ओके, ये अब आपके पास प्लस एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ 6 to 7 लॉज है हमारे पास, एटलीस्ट हमने 4 to 5 का इस्तेमाल करना ही करना है एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की जानब बढ़ते हैं।